भगवान महादेव को इस बात का पता चला देवताओं से कि ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण भगवान विष्णु ने ही मानव का अवतार लिया है, ब्रज में गोकुल में लीला कर रहे हैं। देवताओं ने संदेश भेजा, महादेव को पता चला तो महादेव ने बिना विलंब किए बिना देर किए ब्रज की यात्रा का शुभारंभ किया। और मुझे लगता है एक सच्चा प्रेमी, एक सच्चा भक्त जो होता है, बस वो यही करता है जो शिव जी कर रहे हैं। अगर आप कोई सच्चे भक्त होंगे, यानी मैं ये कह दूं आज व्यासपीठ से कि मेरे कोई सच्चे भक्त होंगे, तो वो मेरी खबर सुन करके कि दिल्ली गुरुजी फलानी तारीख में आ रहे हैं, इतने बजे पहुंचेंगे, तो उससे 1 घंटे पहले खड़े रहेंगे रास्ते में, कहाँ से गुरुजी जाएंगे। ये सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति है। टाइम पास प्रेम, टाइम पास भक्ति, टाइम पास दोस्ती, टाइम पास शिष्य, टाइम पास चेला, ये कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं मिलेगा और एक दिन ये सब चीजें टूट जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, चलेंगे नहीं ऐसे रिश्ते। संसार के हर काम को पहले बाद में करो, पहले गुरु सेवा, पहले भगवत सेवा, पहले भगवान की सेवा में आओ। आप अपने मुंह से कहते हो आपके अलावा हमारा अब किसी में चित्त नहीं लगता। अगर ये बात सच है तो फिर आप उपस्थित कहां हो, फिर वो कहां गई बात, वो चित्त वाली बात झूठी पड़ गई। क्यों? झूठे तो हो ही, पर शंकर भगवान कैसे भगवान, जैसे देवताओं ने बताया तो कोई संशय या लेकिन परंतु नहीं किया। साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए तत्काल दौड़ पड़े, ब्रज गोकुल में पधारे। और जिस गोकुल गांव में पधारे उस गांव में कोई भी आदमी कोई शिक्षित नहीं था। ग्वारियों का गांव था, गौचरों का गांव था, गोपालों का गांव था, ग्वालों का गांव था। सारे लोग जंगल में इधर उधर गायों को घेर कर खड़े थे, कटियार और लठिया लेकर। फिर भी भगवान ने, शंकर भगवान ने उनको सम्मान दिया। सम्मान क्यों दिया? कि जिस किसी गांव में कोई महापुरुष पैदा हो जाता है, कोई महान व्यक्ति जिस गांव में पैदा हो जाता है, उस गांव का हर एक नागरिक महान होता है, क्योंकि वो उस गांव में पैदा हुआ है जिस गांव में कृष्ण आए हैं, जिस गांव में नंद के लाल आए हैं। इसीलिए जिस गांव में कोई विशेष व्यक्ति पैदा हुआ हो, उस गांव में हमारा जन्म हो तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, यह मानना चाहिए। तो आप भाग्यशाली हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है, जहां राम का हुआ, जहां कृष्ण का हुआ, वहां मेरा जन्म हुआ है। जहां दुष्ट लाड मैकाले का जन्म हुआ, जहां महीधर का जन्म हुआ, जहां सत्यनारायण का जन्म हुआ, उस पाप लोक में मेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए मैं भाग्यवान हूं। जहां दुष्टों का जन्म हुआ वहां मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं भाग्यवान हूं। जहां वैष्णो माता हिमालय पर पर्वत पर हमेशा सिंह पर सवार करके खड़ी रहती है, वहां तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इसलिए बड़े भाग्यवान हो। इसलिए भगवान शंकर इस कथा में यह दिखा रहे हैं लीला करके कि जिस गांव में भगवान आ गए हों, उस गांव के हर एक व्यक्ति का सम्मान यात्री को, दर्शनार्थी को करना चाहिए। शंकर भगवान दूसरे लोक से आए, गोकुल में गाय चराने वाले ग्वालों को बंधन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग पूछा। अरे ग्वाल वालों, मुझे दर्शन करना है परमात्मा का, श्री हरि का, मेरे राम का, मुझे उनका पता बताओ, उनका घर बताओ। प्यारे बंधुओं, ये बातें बड़ी अड़बड़ी लग रही हैं कि त्रिकालदर्शी 3 लोकों का जाता शिव
ग्वाल वालों से क्यों पार्क पूछ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 10,000 साल पुरानी इतिहास में चले जाएंगे तो वेदों का ज्ञान सबसे ज्यादा अगर किसी को था तो गाय चराने वाले ग्वालों को था। इसीलिए अंग्रेज कहते थे ये भारतीय लोग तो पागल हैं, गडरियों के गीत गाते हैं और उसे कहते हैं वेदों का विज्ञान। हमारे देश में गडरिया गाय चराने वालों को वेदों का सबसे ज्यादा ज्ञान था। जंगल में रहते थे, तप करते थे, वेदों के मंत्र गाते थे। शहर में गांव में रहने वाला आचार्य पंडित वेद को भूल जाता था, पर गडरिया गीत गाते वेद का याद रखते थे हमेशा। इसीलिए अंग्रेज कहते थे कि ये गडरियों के गीत हैं, ये वेद वेद कुछ नहीं होता। और जिस देश का गडरिया वेद का मंत्र बोलकर गाय चराता हो और जिस देश का ग्वाला मंत्र बोल करके अपनी गाय को अपने पास बुला लेता हो, उस देश का कितना सम्मान होगा दुनिया में। इसलिए भारत देश विश्व गुरु रह चुका है और विश्व गुरु बने दोबारा से। मैं तो उसी की कोशिश में हूं, आप भी साथ दीजिए कि ये कोशिश सफल हो। सरकार भी साथ देवे, सरकार भी उस कोशिश में लगी है कि देश का नाम आगे जाए, देश यशस्वी बने, देश के कार्य सिद्ध होवे, लगे हैं। प्रधानमंत्री जी भी वही काम कह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो सब अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों को कितना खुशी है भारत में पैदा होने की मुझे नहीं पता, मुझे तो पर बहुत खुशी है। दुखी होकर के जब हम पंडित जियों के पास में और महात्माओं के पास में और मंदिरों में जाते हैं और कुंडली खुलवाते हैं, अपनी जन्मपत्र का दिखवाते हैं और रोते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, उस समय मुझे ये बात याद आती है कि इनको इस बात का एलम नहीं है, इस बात का इनको एहसास नहीं है कि ये तुच्छ मुच्छ परेशानियों से रो रहे हैं, पर इनको भारत में पैदा होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उसके आगे ये सब दुख कुछ काम के नहीं है, ये परेशानियां तुच्छ हैं। आनंद तो भारत में पैदा होने का सबसे बड़ा है। आपको आनंद नहीं होगा, मैं तो कहूँगा कि आप छाती ठोक कर कहो कि हमें दुनिया में सबसे बड़ा खुशी है तो यही है कि हम भारत के वासी हैं। भारत हमारा देश है, भारत की मिट्टी से ये काया बनी है, शरीर बना है और भारत की मिट्टी में ये शरीर मिल जाएगा। जिस शरीर से शरीर का मिलन होगा वो राम होगा, क्योंकि इसी मिट्टी के राम रमे हुए हैं, इसी मिट्टी के कण कण में राम और श्याम बहते हैं। उस मिट्टी में एक दिन तू मिल जाएगा तो भगवान के चरणों की धूल बन सकता है, बाकी किसी देश में यह संभव नहीं है। भगवान शिवजी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, पर भक्त जब दर्शनार्थ मंदिर आवे या किसी तीर्थ में आवे तो अहंकार छोड़कर घर आए और तीर्थ के सभी नर नारियों को, गाय मिले मार्ग में, चाहे कुत्ता मिले मार्ग में, पेड़ मिले मार्ग में, सबको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए ही तीर्थ का फल प्राप्त करना चाहिए। देखिए ये जो कथा हो रही है ये पांडाल कोई कथा का नहीं है। इसमें शादी होती है, इसमें मरे का होता है, इसमें 13वां होता है, इसमें 14वां 40वां सब होता है। चाहे कोई हिंदू ले ले इसको, चाहे कोई मुसलमान ले ले, इस जगह के मालिक को तो पैसे से काम है, कुछ भी कर लो। चाहे यहाँ के दारू पी लो, रोटी खा लो, चाहे मछली पका के खा लो, चाहे कथा करवा लो, भाड़ा दे दो। पर आज इन 5 दिनों में इसी पांडाल को आप सब देख रहे हैं। आप बाहर से जब गाड़ी से उतरते, रिक्शे से उतरते हैं, वहीं से प्रणाम हो जाता है, आप वहीं से सिर झुकाकर घुसते हैं पांडाल में। ये प्रभाव है सनातन का। अगर इस पांडाल में विवाह हो रहा होता तो आप रिक्शा से उतरते तो क्या प्रणाम करते पांडाल को? आप अकड़ते, पहले एक यहां छाती से बटन खोलते और फिर हवा भरते छाती में, नकली हनुमान बन के फिर चलते।
शादी में कोई भी आदमी झुक के नहीं चलता, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि शादी में ये जो आए हैं वो फूफा जी लगते हैं लड़की के। अब लड़की का फूफा झुक के चलेगा तो कैसे बारात में अच्छा लगेगा। और जिसकी गले की सांसें नसें फूल रही हैं, टाई इतनी कस के बांध रखी है, ये बड़े जीजा हैं शकरपुर वाले। कोई जीजा तो इतनी कस के बांध लेता है कि यहां पर नसें निकले आमे वाकई, गर्दन भी ठीक से नहीं घूमती है उसकी। अब जीजा होने के नाते थोड़ा गर्दन सीधी करनी पड़ती है उसको। पर ये सब चीज भगवान की ऐसी कृपा है। भागवत जी के पांडाल की ओर आप कहीं भी जाओ किसी महात्मा की कथा में, अपने आप ही सिर झुक जाता है, माथा झुक जाता है, क्योंकि अंदर देवता बैठे हैं, वो सीधा बुद्धि को तैयार कर देते हैं। कहाँ कैसे देखो, अभी देखो वो व्यक्ति घुस रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के घुस रहे हैं अंदर, देखो वहां से गेट पे। अभी उतरे रिक्शा से, गेट पे आते ही हाथ जोड़ लिए। ये कैसे जुड़ गए हाथ? ये आदमी तो ऐसा है नहीं कि हाथ जोड़ के घूमता हो गांव में, पर यहां क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि ये प्रभाव है धर्म का प्रभाव, सनातन का प्रभाव है। ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रगों में घूम रही है राम की और कृष्ण की छवि। बस उस छवि को बचाए रखने के लिए मेरी ज़रूरत है, इस कथा की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा खर्चा करने की ज़रूरत है, समय पर ऐसे आयोजनों की ज़रूरत है। गाड़ी जैसे रिपेयर करते हैं, सर्विस करते हैं, वैसे सर्विस की जरूरत है तुमको। तुम्हारे तो अंग अंग में सनातन है। सनातन वो बीच बीच में समाप्त हो जाता है, भंग हो जाता है, उसके लिए सत्संग चाहिए समय पे।